साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। रेलवे देश के गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सबसे सुगम साधन है। इसीलिए मोदी साहब हमेशा रेलवे के प्रति एक स्पेशल भावना रखते हैं। हमेशा रेलवे को कैसे विकसित करें, कैसे नए टेक्नोलॉजी लेके आए, कैसे इसका विस्तार करें, उस पे मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता है। साथियों, इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत नए काम चालू किए। आप सब जानते हैं 11 वर्ष पहले अगर किसी स्टेशन पे जाते तो स्टेशन पे खड़े होना दूभर होता था। याद करो कैसी हालत होती थी स्टेशनों की, रेलवे ट्रैक की, गाड़ियों की। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज स्टेशन साफ सुथरे होते हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, गाड़ियां साफ सुथरी है, और जो 50-60 वर्षों के पुराने जो तकलीफें थी उनको इन 10-11 वर्षों में बहुत हद तक दूर किया है और एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि नए तरह का रेलवे गढ़े, नए तरह का भारत बने। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। 34,000 किलोमीटर। अब डेली करीब करीब 12 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनते हैं, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो आज मोदी जी कर रहे हैं। 1,300 स्टेशनों का नव निर्माण कर रहे हैं, जो आज की तारीख में दुनिया में स्टेशन के नव निर्माण का सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा काम किसी देश ने कभी हाथ में नहीं लिया। और बाहर के विकसित देशों में जब स्टेशनों का नवनिर्माण करते हैं तो एक तरीके से पूरे स्टेशन को, गाड़ियों को बंद करके काम को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे अपनी जनसंख्या है बड़ी, सबकी अपेक्षाएं रहती है, काम भी चालू हो, गाड़ी भी चले और स्टेशन का भी नवनिर्माण हो। इन सब चैलेंजेस में लेके मोदी जी का आज बड़ा विजन है कि स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है। अमृत भारत गाड़ी नई चालू हुई है। आपने अमृत भारत गाड़ी का नाम सुना होगा। अभी करीब 8 गाड़ियां ऐसी चल चुकी है। अमृत भारत गाड़ी में वंदे भारत जैसे फीचर, लेकिन जो हमारे एकदम कम भाड़े की गाड़ी, एकदम कम फेयर वाली गाड़ी, एकदम कम टिकट वाली वो गाड़ी है। वंदे भारत जैसी ही सभी सुविधाएं, पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी को भूलकर एकदम नए जमाने की टेक्नोलॉजी लेकर उस गाड़ी का निर्माण किया है। वैसे ही नमो भारत गाड़ी, जो कि आसपास के 2 शहरों को जोड़ने वाली गाड़ी, अपने अहमदाबाद से भुज के बीच में एक चल रही है और बिहार में जयनगर से पटना के बीच में। ये सब नए तरह की गाड़ियां, चाहे वंदे भारत और कुछ बहुत जल्दी वंदे स्लीपर आने वाली है सितंबर के महीने में। वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये सब तरह एक तरीके से रेलवे का पूरा स्वरूप बदलने का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है। उनका आशीर्वाद है कि देश में जन जन जो 720 करोड़ लोग रेलवे का उपयोग करते हैं एक साल में, उन सब के लिए एक तरीके से एक नई सौगात, एक नया एक जीवन का जीने का एक नया तरीका डेवलप हो रहा है। ये तीनों गाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे आज एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, एजुकेशन हब है, और रीवा से, जबलपुर से, सतना से, मैहर से, उस पूरे अंचल से, पूरे मध्य प्रदेश से एक तरीके से पुणे का जुड़ाव होता है। कुछ ही दिन पहले ग्वालियर अंचल से बेंगलुरु का जुड़ाव हुआ था, और वैसे ही जबलपुर और रायपुर दोनों आपस में एक तरीके से उस पूरे आदिवासी बहुल अंचल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेन रहेगी। ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेला भारताचा बुलंद आवाज आपला भारत चॅनल सबस्क्राईब, शेअर, लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका।